बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की उर्दू की नई दरसी किताब में से हिस्सा गज़ल की मशकी ग्रामर पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले की हमने गुज़रे हुए कल गज़ल नंबर 1 की मशकी ग्रामर पढ़ी थी, लेकिन उसके 2 हमारे ग्रामर के उन्वानात रह गए थे। सफ़ा 108 पर किनाया और मजाज मुरसिल। तो हम यहाँ पहले किनाया को पढ़ लेते हैं। किनाया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये भी आपने याद करना है और ये भी MCQ में आता है। किनाया के लुग़वी मानी छुपी हुई बात या पोशीदा बात या मुबहिम बात या इशारे में बात करना, ये सब किनाया के माने हैं। और किनाया के माने छुपी हुई बात या पोशीदा बात, ये अक्सर आपका MCQ में आते हैं। ठीक है, जब कोई लफ्ज़ हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो, ये इल्म बयान की रूह से इस्तिलाही मायने बताए जा रहे हैं कि जब कोई लफ्ज़ हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकें। मसलन, बाल सफ़ेद हो गए मगर आदतें ना बदलीं। यहाँ बाल सफ़ेद होना से मुराद उम्र का ज़्यादा होना है या बुढ़ापा आ जाना है। ठीक है, तो बाल सफ़ेद होना किनाया है उम्र की ज़्यादती का, यानी ज़्यादा उम्र हो जाना या बुढ़ापा आ जाना। इसके अलावा उसे काले ने काटा, यहाँ काले से मुराद सांप है, यानी कि सांप ने काटा। यहाँ पर मैंने एक शेरी मिसाल भी दी है, क्योंकि कभी कभार हिस्सा कवायद में आपसे ये सवाल भी आ जाता है। किनाया की तारीफ़ तहरीर करें और साथ शेरी मिसाल भी ज़रूर दें। तो ये बिल्कुल आसान सा एक शेर साथ मैंने लिखा है शेरी मिसाल में। जिस बार ने सब पे गिरानी की, उसको ये नातवां उठा लाया। यहाँ लफ्ज़ बार किनाया है अल्लाह पाक के कलाम कुरान मजीद का, यानी इस बार को आसमानों ज़मीनों ने उठाने से इनकार कर दिया था। तो फिर दूसरे मिसरे में देखिए कि उसको ये नातवां उठा लाया। दूसरे मिसरे में नातवां किनाया है इंसान का, यानी कमज़ोर इंसान ने इस बार को उठा लिया, यानी कबूल कर लिया। अब आगे देखते हैं किनाया के अज्जा। किनाया के 2 अज्जा हैं, ये याद रखना है आपने। कौन कौन से? पहला जुज़ है सिफ्त लाजिम। इसकी तारीफ़ क्या है? मौसूफ के लिए मानी, यानी मौसूफ के लिए जो मानी इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा जुज़ कौन सा है किनाया का? मौसूफ, यानी कि मलसूम, जिस शख्स की तरफ जिसकी तरफ इशारा हो। अब किनाया की इकसाम भी देख लेते हैं। किनाया की 4 इकसाम है। किनाया करीब, किनाया बईद, तसरीह की तारीफ़ और रम्स की तारीफ़, यानी तसरीह, रम्स, किनाया करीब और बईद, जिसकी इकसाम हैं। यहाँ पर हमने मुख्तसरन पढ़ा। अब इसकी हम एक नोट्स बुक से तफसीली नोट्स देख लेते हैं। यहाँ दोबारा से आपके सामने इसकी तारीफ़ है, यह अब आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं ये अच्छी तरह से आपने याद करना है, कम से कम बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पढ़ ज़रूर लेना है। इसमें से किसी भी तरह का कोई भी MCQ बनकर आ सकता है। यहाँ पे किनाया की चंद मिसालें दी गई हैं, इन्हें भी आपने ज़रूर पढ़ना है। अब आ जाते हैं किनाया की इकसाम की तरफ। तो यहाँ पे इनकी तारीफ़ें हैं, ये ज़रूर याद करनी है आपने।
किनाया करीब क्या होता है? किनाया करीब वो पोशीदा बात या वो इशारा, वो करीब का, नज़दीक का इशारा जिसमें फ़ौरन मौसूफ का पता चल जाए। इसमें बात आसानी से समझ आ जाती है, आदमी को ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं, इस जुमले में किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये जुमला सुनने के बाद आदमी बड़ी आसानी से बग़ैर सोच विचार के मोहम्मद अली जिन्ना तक पहुंच जाता है। कायदे आज़म किसी का नाम नहीं है, इसके मानी तो बड़ा लीडर के हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के साथ ये अल्फाज लाजिम हैं। अब किनाया बईद की तारीफ देख लीजिए। यानी किनाया बईद में बहुत सोच विचार के बाद मौसूफ का हम अंदाज़ा लगा पाते हैं। जब एक शख्स या चीज़ से बहुत सी सिफतें मंसूब की जाएं, जोड़ी जाएं और उन तमाम सिफतों से मौसूफ भी मुराद हो, यानी जिसकी वो सिफतें हैं। मंदरजा बाला शेर में नूर, हुजूर और सुरूर की खासियतें अहले सुफ़ा की मोहब्बत की देन करार दी गई हैं। ये कौन सा शेर है? ये ऊपर अभी आपको जो नोट्स दिखाए यहाँ पे देख लीजिए। सोहबते अहले सुफ़ा नूरो हुजूरो सुरूर, सरखुशो पुरसोज है लाला लबे आबजू। बाकी ये आप इसकी तफसीली तशरीह जो है वो देख लीजिए। मगज़ को बाग में जाने न दीजियो कि नाहक खून परवाने का होगा। मगज़ शहद की मक्खी को कहते हैं। ये इसकी तफसीली वजाहत मौजूद है, तो आपने इसको अच्छे से समझ के पढ़ लेना है। तसरीह की तारीफ भी देख लें। तसरीह जो है वो तारीज़ की ज़िद है, यानी उलट अल्फाज में ये आएगा। यानी तसरीह का मुतज़ाद है तारीज़। ठीक है, तारीज़ का मायने होता है एतराज़ करना या छेड़ना। ये किनाए की वो किस्म होती है जिसमें मौसूफ मज़कूर ही ना हो, यानी कि मौसूफ का ज़िक्र ही ना पाया जाए। इसकी ये शेरी मिसाल मौजूद है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे रम्ज़ की तारीफ़ है। रम्ज़ के लुग़वी मानी आँखों या होंठों से इशारा करना, मुख्फी या पोशीदा बात, ज़ू मानी बात के हैं। ये किनाए की वो किस्म है जिसके लाज़िम मलज़ूम के दरमियान ज़्यादा वास्ते ना हो, लेकिन कुछ पोशीदगी ज़रूर हो। अगर किनाए में वास्ते बहुत ना हो लेकिन पोशीदगी थोड़ी सी हो, तो इसे रम्ज़ कहते हैं। अब यहाँ शेरी मिसाल भी मौजूद है। ठीक है, ये आपने पढ़ लेनी है। नीचे वजाहत भी मौजूद है। अब उसके बाद अज्जा पे आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल मुख्तसरन तारीफ़ है, तो ये ज़रूर आपने याद कर लेनी है। अब आगे आ जाते हैं हम मजाज़ मुरसल की तरफ। तो ये हमारी नाहुम की दरसी किताब में भी दी गई हैं। यहाँ से आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तारीफ़ याद करनी है, क्योंकि जो आपके जमात नाहुम के फेडरल बोर्ड के पेपर में MCQs आएंगे, तो उसके लिए आपके दरसी किताब की जो तारीफ़ होगी ना ग्रामर के उन्वानात की, तो उसी में से बन कर आते हैं ज़्यादातर। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है। और इसके बाद इसको थोड़ा तफसीली तौर पर यहाँ पे देख लीजिएगा। मजाज़ मुरसिल की तारीफ़ पहले जो है वो नोट्स में बयान की जा चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर आप यहाँ से खुद याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये यहाँ मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।